You are most welcome to my channel. Let's start the chapter 16, percentage from class 7. What do you mean by percentage? Percentage means per 100, meaning per 100, meaning that 1 upon 100 is 1%. अब इसको समझे कैसे? मान लो यह एक सर्किल है, यह एक गोला है, तो इसका मतलब क्या है? यह एक गोला कंप्लीट गोला कंप्लीट है, तो अब इसको हम कहते हैं 100%। अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो यह जो हुआ 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। अगर हम एक पार्ट को सेट कर दें, एक पार्ट को केवल 1/4 पार्ट को सेट कर दें, तो ये 1/4 पार्ट इज शेडेड। यह तो पार्ट है, यह तो फ्रैक्शनल फॉर्म है। यह मतलब है कि 1 का, ये पूरे 1 का 4th पार्ट है। ये जो पूरा सर्किल है, यह पूरा सर्किल 1 है। अब 1 का ये 4 पार्ट है, शेडेड है। तो हम इसको रेशियो के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1:4। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो ये पूरे 1 का कंपैरिजन करेंगे अगर, तो ये पूरा 1 पार्ट है और ये इसका 4th पार्ट है, तो यह रेशियो हुआ, यह रेशियो फॉर्म है। यह फ्रैक्शनल फॉर्म है, यह जो है फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब हम इसको चाहें 1/4 को परसेंटेज की फॉर्म बनाना, परसेंट बनाना, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो नीचे 100 कैसे बना सकते हैं? 4 को 100 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 25 4 या 100 हो जाएगा। तो हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये लॉजिक है? क्या ये लॉजिक है? 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने 25 से मल्टीप्लाई किया है नीचे, तो हमें 25 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तब ये लॉजिक होगा। तो हमने ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हो गया 25 1 25 और नीचे हो गया 100। अब इसको कह सकते हैं 25%। नीचे 100 आ गया, 1% हो गया। नीचे वाला 100 जब बन जाता है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को हम लिखते हैं परसेंट, उतना परसेंट हो गया ये। तो ये परसेंट फॉर्म है, तो ये है परसेंटेज फॉर्म, यह है फ्रैक्शनल फॉर्म, यह है रेशियो फॉर्म, ये है परसेंटेज फॉर्म। अब हम इसको 1/4 को ही लिख रहे हैं डेसिमल फॉर्म में। मतलब है कि 4 से 1 में हम डिवाइड करें, 4 से 1 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दीजिए, 4 2 जा 8, 2 आया, फिर 0 बढ़ा दिए, 4 5 जा 20, तो ये आएगा 0.25। ये कौन सा फॉर्म है? इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म। यह डेसिमल फॉर्म है। तो 1/4 को ही हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/4 को अगर ऐसे है तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। 1:4 लिखते हैं तो इसको कहते हैं रेशियो फॉर्म। अगर 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाएगा 100, तो ऊपर वाला नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं परसेंटेज। तो यह परसेंटेज फॉर्म हो गया। 1/4 को अगर हम 4 से 1 में डिवाइड कर दें तो 0.25 आएगा, तो ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म। तो 1/4 के बहुत सारे फॉर्म होते हैं।
अब परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज पड़ता है, तो परसेंटेज का यूज आप लोग देखे होंगे, दुकानदार जो है लिखा, जो दुकानदार होते हैं डिस्काउंट देते हैं, 20% का 25% का डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये है कि वो दाम 20% जो कास्ट प्राइस होता है, जो MRP होता है, जो दाम लिखा होता है, उससे 25% कम करके वो सामान बेच रहे हैं। मतलब है कि वो कम दाम पर बेच रहे हैं, जितना दाम प्रिंट है उस दाम पर नहीं बेच रहे हैं, उससे 25% कम दाम पर बेचते हैं। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है परसेंटेज का। प्रॉफिट और लॉस में भी जरूरत पड़ती है, रेट को निकालने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में भी परसेंटेज की जरूरत होती है। तो बहुत सारी जगहों पर परसेंटेज की जरूरत होती है। तो मैं आपको पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सिक्सटीन पॉइंट वन में है, 16.1, ये देखो क्वेश्चन है 16.1 से। इसमें आपको शेडेड पोर्शन को आपको लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो एक मैं समझा दे रहा हूं आप, ये है 16.1, एक्सरसाइज 16.1। यह पोर्शन शेडेड है ये। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, पूरा है 1 2 3 4। तो 1/4 पार्ट इज शेडेड। तो ये कौन सा फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। अब आगे इसमें पूछा हुआ है डेसिमल फॉर्म। तो 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 4 0 बार जाएगा, या डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया, 4 2 या 8, 2 आया, फिर 0 बढ़ा लिया, 4 5 या 20, तो ये आएगा 0.5, 0.4 2 या 8, 4 5 या 20 आएगा 0.25। ये क्या कहलाएगा, डेसिमल फॉर्म। यह है डेसिमल फॉर्म। अब 1/4 को ही हम 1/4 को अगर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 25/100। तो इसको क्या कहेंगे, 25%। ये कौन सा फॉर्म है, परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म में हमने लिख दिया 1/4 को। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग घर पर करना, ऐसे ही लिखना है। पहले लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म। तो 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग घर पर कर लेंगे सेल्फ, आपकी बुक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें दिखा हुआ है 0.25, द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.25 का आपको 0.25 का आपको लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म। यहां पर लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म और यहां लिखना है परसेंटेज। बी में डेसिमल 1/4 का डेसिमल फॉर्म लिखना है और
परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। सी में इसमें भरना है बाय मीन, बाय परसेंटेज में मीन पर 100, तो यहाँ पर 100 भराएगा, पर 100 PER पर 100 भराएगा। डी में है द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 75% का आपको लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म, और डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। ई में है 1% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 1/100 ये डायरेक्ट भरा गया 1/100। अब ये सब आप इसको बता रहे हैं कैसे करना है। 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 दो प्लेस पर डेसिमल है तो अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको सिंपल कर लीजिए, तो 1 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो 1/4 आएगा। तो यहाँ भराएगा 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म मतलब होता है कि 25/100 जो है ये हो जाएगा 25%, नीचे 100 है तो ये हो जाएगा परसेंट, 25%। 1/4 का डेसिमल फॉर्म तो अभी मैंने आपको बताया 0.25 होता है, तो 0.25 परसेंटेज फॉर्म, तो इसका 1/4 है। 1/4 का परसेंटेज फॉर्म मतलब नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 25/100, ये हो जाएगा 25%। अब 75% का फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, तो 75% को लिखते हैं 75/100, परसेंट मीन्स अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 से कटेगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3/4, ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 75/100 को लिख सकते हैं हम 0.75, ये जो है 0.75 लिखाएगा। हो गया सब। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है, आप लोग इसको घर पर करना। सेट 50% मतलब आधा पोर्शन को आपको सेट करना, आधा पोर्शन को सेट करना, आधा पोर्शन को वैसे खाली छोड़ देना है। 75% को ये है 4 ऐसे दिया है, ये 4 दिया है, तो 4 का मतलब है 75 मतलब 3 बॉक्स को आपको सेट कर देना है। इसमें है 25% को सेट करना है, तो 1 2 3 4 है, तो 25% का मतलब क्या है, सेट 25% मतलब क्या है, केवल एक खाने को आपको सेट, केवल एक ही खाने को सेट करना है। फिर इसमें लिखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, तो 1/4 होता है। 25% मतलब क्या होता है 1/4। डेसिमल फॉर्म क्या होता है 25% का 0.25 होगा। तो सब हो गया। अब आते हैं अगला एक्सरसाइज 16.2 पर। एक्सरसाइज 16.2। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 ये जो है ये आपको केवल भरना है, तो आप लोग इसको घर पर भरना। क्वेश्चन 4 से मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को फार्मूला एक लिखना होगा। प्रॉफिट कब होता है और लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये फार्मूला आपको जानना है। तो प्रॉफिट कब होता है, मान लो कोई सामान हम खरीद के ला रहे हैं और उसे ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं,
तो प्रॉफिट होगा। मान लो हम एक पेन खरीद के ला रहे हैं, 100 रुपए का पेन खरीद के ला रहे हैं, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसको हम 120 रुपीज में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस है। जितने दाम पर हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस है, जितने दाम पर हम उसको सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं, ये उसका सेलिंग प्राइस है। जितने पैसे से हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस है, वो हमारी लागत है, वो पैसा हमने लगाया, अपने पॉकेट से खर्च किया है, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। हम उसको बेचते हैं तो ज्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं, कम दाम पर भी बेच सकते हैं। तो अगर हम 100 रुपए का पेन खरीद के लाए और 120 रुपया में उसको बेच दिया, मतलब कम खरीद के ज्यादा में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस 120 का और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का, मतलब जो हमने लगाया पैसा वो 100 रुपया है, वो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, जितने दाम पर हमने उसको सेल किया। तो प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, जब ज्यादा दाम पर बेचते हैं तभी ही हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट पाने के लिए हमें ज्यादा दाम पर बेचना, कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम पर बेचने पर ही हमें प्रॉफिट होता है। तो इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होता है, मान लो 100 रुपए का पेन खरीद करके लाया और उसको हम 80 रुपया में बेच दिया, तो 100 रुपया में खरीद के लाया, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और उसको हम 80 रुपया में बेच रहे हैं, तो यह सेलिंग प्राइस 80 रुपया हो गया। तो हम कम दाम में बेच रहे हैं तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने ज्यादा पैसा लगाया और कम दाम पर बेच रहे हैं, मतलब हमें लॉस होगा। तो लॉस तब होता है जब हम अधिक पैसे दे करके लाते हैं और कम दाम पर बेचते हैं, तो हमें लॉस होता है। तो लॉस के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस कम होता है, मतलब जितना पैसा हम लगाते हैं उससे कम दाम पर बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। सेलिंग प्राइस कम हो जाता है मतलब कम दाम पे हम सेल करते हैं, उसको कम दाम पे सेल करते हैं और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो ये है फार्मूला। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। दोनों में सीपी होता है, यहाँ भी सीपी यहाँ भी सीपी, डिनोमिनेटर में सीपी होता है। मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस पर ही डिटरमाइन होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही हम इवेल्युएट करते हैं। हम जितनी पैसा लगाते हैं, कम दाम पर बेचते हैं या ज़्यादा दाम पर बेचते हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पर ही डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो फार्मूला आप इसको याद करेंगे और इसी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 120, ये कॉस्ट प्राइस है रुपीज 120 एंड सेलिंग प्राइस एसपी इज रुपीज 150। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो यहां देखो कॉस्ट प्राइस 120 का, सेलिंग प्राइस 150, मतलब है 120 में खरीद के ला रहे हैं और 150 में बेच रहे हैं, मतलब कम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे पहले, प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 150 माइनस 120 इक्वल टू रुपीज आएगा 130, ये रुपीज आएगा। ये प्रॉफिट है। एक बात का ध्यान में रखना है कि ये जो प्रॉफिट है ये रुपया में आता है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंट में आता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों अलग अलग है।
ये प्रॉफिट जो है रुपया में आएगा। मतलब क्या है कि 120 में खरीद के लाया, 150 में बेच रहा है, तो 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट है, रुपया में आया है। अब पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट की प्रॉफिट होगा। मतलब है कि कितना रुपया हमने लगाया, जितना रुपया लगा उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब है कि आप जितना रुपया लगाओगे उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, अब प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट है 30 रुपीज, यहाँ रुपीज नहीं लिखते हैं कैलकुलेशन करते समय, इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा 12 बार में, 12 बार में, और 4 से 100 कटा 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पैसा हमने लगाया, जितना भी पैसा हम लगाएंगे उस पर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। अगर हम 1 लाख रुपया लगाएंगे तो उस पर हमें 1,25,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम 100 रुपया लगाएंगे तो उस पर हमें 125 रुपये पर बेचेंगे, 25% ज़्यादा पर, तभी हमें प्रॉफिट होगा। जितना भी हम लगाएंगे उसका, जितना भी पैसा लगाएंगे उसका 25% हमको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट परसेंट का मतलब है। और प्रॉफिट मतलब क्या है, सीधा सीधा रुपया, जितना हमने लगाया कितना रुपया हमको प्रॉफिट मिला वो हमारे पॉकेट में आया, वो हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये हम कोई भी रुपया लगाए, कितना भी रुपया लगाए, 100 रुपया लगाए, 1 लाख रुपया लगाए, बिजनेस में जैसे लोग लगाते हैं 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये लगाते हैं, तो उस पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 1 लाख रुपये का 25% हुआ 25,000। 2 लाख लगाएंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा। तो जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से परसेंटेज निकलता जाता है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये ओवरऑल प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब क्या है, रुपीज में आता है। जितना हमने लगाया वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जितना हम बेचा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिए, जितना आया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ज्योत्सना परचेज्ड ए वॉच फॉर ₹380। इतना खरीदा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है 380, एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस ₹342। अब प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, पर डिसाइड करो। ये खरीदा इतना में और इतना बेचा, 380 में पैसा लगाया और 342 रुपया में बेचा। मतलब है कि 380 रुपया ज्यादा है और बेच रहा है कम दाम में, तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अब लॉस हो गया। लॉस के लिए क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इसमें सेलिंग प्राइस कम होता है, लॉस में सेलिंग प्राइस कम, मतलब कम दाम में बेचते हैं। माइनस कर लीजिए, 380 माइनस 342, 0 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, लॉस हो गया। इतना रुपए का लॉस हुआ, इतने रुपए का लॉस हुआ। अब परसेंटेज की पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस है 38, अब यहाँ रुपीज नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन में, 38 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस 380। 0 से 0 कैंसिल, 38 से 38 कैंसिल, 10 आया, 10%, 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपया लगाएगा तो वो 1 लाख रुपए लगाएगा तो 90,000 रुपया, 90,000 रुपया उसको मिलेगा बेचने पर।
10% का लॉस हो गया। अगर 1,000 रुपया लगाएगा तो उसे 1,000 रुपये का सामान खरीद के लाएगा तो उसको केवल 900 रुपये में बेचेगा, 900 में बेचेगा, 100 रुपये का लॉस हो गया। जितना भी पैसा लगाएगा उसका 10% निकाल लीजिए, वो उसका लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज, यही मतलब होता है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शॉपकीपर परचेज 15 रेडियोज एट द रेट ऑफ ₹270 पर रेडियो। पर रेडियो मतलब एक रेडियो का दाम है 270, एक रेडियो का दाम है। कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ 1 रेडियो 270, तो 15 रेडियो का निकालेंगे, सीपी ऑफ 15 रेडियो ₹270 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 रेडियो का दाम निकल जाएगा। कितना आएगा? 15 0 15, 15 7 जा 105, 10 कैरी, 15 2 जा 30, 40, 4050 रुपीज कॉस्ट प्राइस। मतलब है कितना रुपया में 15 रेडियो खरीद करके लाया अपने घर। 15 रेडियो, एक रेडियो का दाम है 270 रुपये में, 15 रेडियो का दाम हो गया 4050 रुपया में खरीद करके अपने घर लाया। अब घर ला करके बेचेगा, उसको बेच कितने में रहा है? सोल्ड ऑल द रेडियोज। 15 रेडियो खरीद के लाया तो 15 रेडियो जब पूरा बेच लेगा तभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पता चलेगा। अगर 15 रेडियो खरीद के लाया और एक रेडियो बेच रहा है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता नहीं चलेगा। कितना 15 रेडियो खरीद के लाया और 15 रेडियो जब पूरा बिक जाएगा, बिकने के बाद से जितना पैसा वो कमाया बेचने से, वो अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 15 रेडियो पूरा 15 रेडियो बेचने के बाद से अगर पैसा कम पड़ रहा है, जितना पैसा लगाया बेचने के बाद में कम पैसा पा रहा है, इसका मतलब लॉस होगा। तो 15 रेडियो बेचने के बाद पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है ही सोल्ड ऑल द रेडियोस, सभी रेडियो बिक गया। और कितना बिका? सेलिंग प्राइस हो इसका ₹4200। तो इतना में खरीद रहा है 4050 में और बेच रहा है इतना में 4200 में, तो प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा दाम बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 4200 माइनस 4050, 150 रुपीज आएगा। इतना रुपया प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो परसेंटेज निकालिए सबका। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 150 का हो रहा है, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट है 150 का, 100/CP, CP है वो 4050 का। यह 0 से यह 0 कैंसिल हो गया, 5 से करिएगा, 5 3 जा 50, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 100/27% आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 50 पर वॉच व्हेन सेलिंग इट फॉर ₹450, इफ देयर इज लॉस ऑफ ₹50 पर वॉच, एक हर घड़ी के बेचने पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फॉर ₹450, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट 20%। 20% का प्रॉफिट पाने के लिए किस दाम पर बेचेगा। तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 450 में बेच रहा है तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ₹450 और ये लॉस है ₹50। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा होगा, ज्यादा दाम में खरीदा होगा तभी, और कम दाम में बेच रहा है तभी तो लॉस हो रहा है। तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है बेचने पर 450 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये ऐड कर लेंगे, ₹450 प्लस 50 ₹500 का कॉस्ट प्राइस। 500 में खरीदा था और 450 में बेच रहा है, तो 50 रुपए का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो प्रॉफिट 20% का पाना चाहता है। अगर 20% का प्रॉफिट, यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, वो चाह रहा है कि प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट कितने का हो, 20% का। 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने दाम पर, ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा। तो ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। 20% का प्रॉफिट है, 20 इक्वल टू प्रॉफिट निकालना है इंटू 100 अपॉन CP। CP है इसका पर 500, 100 से कट गया 5 बार में, और 5 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 100 आया, तो प्रॉफिट हो गया 100 का। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपए प्रॉफिट और बेचने के लिए क्या, किसकी सेलिंग प्राइस क्या कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस है 450, तो इससे 100 रुपए ज्यादा दाम पर बेचेगा। 450 रुपया में खरीदा था, 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको 100 रुपए में ज्यादा पर बेचना पड़ेगा, 100 रुपए ज्यादा पर, तो 100, ये आएगा ₹550, ये आंसर होगा। अब बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, विजय परचेज्ड 1200 बनानास एट द रेट ऑफ ₹16 पर डजन। एक डजन का दाम है 16, एक डजन में 12 आइटम होता है, तो 12 आइटम 16 रुपए में खरीदा, पर डजन 16 रुपया, मतलब एक डजन का दाम है 16 रुपया, तो 1200 बनाना खरीदा है। तो कॉस्ट ऑफ ₹1200 बनाना ₹1600 हो गया। कैसे 1600 है, एक डजन 16 रुपया में, तो
तो 1200 बनाना मतलब 100 डजन, 1200 बनाना मतलब 1200 बनाना मतलब है 100 डजन। एक डजन में 12 आइटम, तो 1200 में 100 डजन। तो 1600 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। फाइंड आउट पर डजन सेलिंग प्राइस सो दैट ही कैन गेन 2% प्रॉफिट। मतलब है कि एक डजन बेचने सेलिंग प्राइस पर फाइंड आउट द पर डजन सेलिंग प्राइस। एक डजन सेलिंग प्राइस का कॉस्ट क्या पड़ेगा। एक डजन मतलब है कि एक डजन खरीद रहा है 16 रुपया में, एक डजन खरीद रहा है 16 रुपया में, तो एक डजन बेचेगा कितना रुपया में ये बताना आपको। एक डजन 16 रुपया में खरीद रहा है, तो एक डजन कितने रुपए में बेचेगा, यही क्वेश्चन है। समझ में आ गया। 1200 बनाना का मतलब है 100 डजन। 1600 रुपया दे करके 100 डजन बनाना खरीद करके घर लाया, बेचेगा उसको, तो एक डजन बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट होगा। और इसमें लिखा है सो दैट ही कैन गेन 2% प्रॉफिट उसको चाहिए। तो 2 प्रॉफिट इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट है 2, प्रॉफिट परसेंट है 2, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP कितना है इसमें। एक डजन का दाम है 16 रुपया, एक डजन का 16 रुपया, एक डजन पर हम ही निकालेंगे प्रॉफिट, एक डजन का ही दाम रखेंगे 16 रुपये। तो आ गया प्रॉफिट इक्वल टू आया 2 इंटू 16 32 अपॉन 100 आया। इसको सिंपल कर लीजिए, 32 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 4 से 25 बार में 8 अपॉन 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कितना का हुआ। सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 16 रुपया, प्रॉफिट है 8 अपॉन 25। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, प्लस 8 अपॉन 25, ये आएगा 408 अपॉन 25। इसको आप सिंपल करोगे तो ये आएगा, इसको आप सिंपल कर लीजिए, 25 से 408 में डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम जाएगा 15, 8 उतर गया, 25 6 जा 150, 8 आया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 25 3 जा 75, 5 आया, 2 बार में जाएगा, लगभग आएगा 16 रुपीज 32 पैसे। इतना रुपया सेलिंग प्राइस, इतना रुपया में बेचेगा, 16 रुपया में खरीदेगा और 16.3 रुपीज में बेचेगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये पर्सन बेच रहा है तो लॉस हो रहा है उसको 4% का। इफ ही वांट्स 10% प्रॉफिट ऑन इट, अगर उसे 10% की प्रॉफिट चाहिए तो कितने दाम में बेचेगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस है पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम मान लेंगे लेट CP इज इक्वल टू यक्स। CP यक्स हो गया तो लॉस इक्वल टू हो जाए, लॉस में सेलिंग प्राइस कम होता है, CP में से SP माइनस करते हैं, तो CP है यक्स और SP है 144।
तो लॉस आ गया इतना रुपया। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगा दीजिए। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP। 4% का प्रॉफिट लॉस है, लॉस है x माइनस 44 इंटू 100 अपॉन CP। CP है x, इधर 4 है इधर 100 कट जाएंगे, ये दोनों 1 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। तो आसान हो गया। इधर इधर इक्वल टू इधर है तो ये इधर के नंबर से कट जाते हैं, तो 4 से 1 बार में, 4 से 25 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर x का 1 में कर लो और इधर बच जाएगा 25, इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ब्रेक करते हैं, 25 का मल्टीप्लाई x में भी होगा और 25 का मल्टीप्लाई 144 में, दोनों में होगा। तो 25 का x में करेंगे 25x माइनस 25 का 144 में करेंगे तो 25 इंटू 144, और इधर इक्वल टू 4 का x का 1 में करेंगे तो x आ गया। अब ये 25x और यह x को x की तरफ लाएंगे तो इधर x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 25 इंटू 144, ये कितना बचा 24। x इक्वल टू 25 इंटू 144। x की वैल्यू आया 25 इंटू 144 अपॉन 24। अब इसको देखिए किससे कट रहा है, तो 12 से कट जाएगा। 12 2 या 24 और 12 से ये 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, तो x आ गया 25 6 या 150। ये है x क्या है, कॉस्ट प्राइस है। x जो है वो हमने माना है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आपको क्या करना क्या है, 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% का प्रॉफिट चाहिए मतलब है कि हमको ये कॉस्ट प्राइस पर ज़्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा। 150 रुपये में हमने खरीदा है चेयर, अब इसको हमें 10% ज़्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा, अधिक दाम पर बेचना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो अब हम प्रॉफिट 10% का चाहिए, इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। यहां से मिटा दे रही थी जगह, इस जगह को थोड़ा खाली कर दे रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट है 10% का, 10 इंटू 100 अपॉन CP 150 का। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये 5 3 जा, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 अपॉन 3 रुपीज में अधिक दाम पर बेचना पड़ेगा। 20 अपॉन 3 रुपीज प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP इक्वल टू, ये है कॉस्ट प्राइस 150, इससे इतना रुपया ज्यादा पर बेचना पड़ेगा। 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150 प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 6 या 18, 6 आएगा। मतलब ये है कि 100 रुपीज 156.67 इतना रुपया पर हमको बेचना, 150 में खरीद करके 156 रुपया में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए शॉपकीपर परचेज्ड ए टेलीविजन सेट फॉर ₹5,000 एंड स्पेंट ₹500 ऑन रिपेयरिंग। तो
5000 में खरीदा और 500 रुपया उसको बनवाने में, रिपेयर कराने में खर्च किया, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दोनों को प्लस कर ले, क्योंकि ये दोनों वो अपने पॉकेट से ही खर्च कर रहा है। तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹5000 और प्लस 500, ये आ जाएगा ₹5500। इफ ही वांट्स टू सेल इट विद 5% प्रॉफिट, अगर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, उसको कितना बिकेगा वो। तो हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट परसेंट है इसका 5% का, प्रॉफिट निकालना है इंटू 100/CP। CP है 5500। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, प्रॉफिट आ गया 55 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 इंटू 55, 5 5 जा 25, 2 करी 5 5 जा 25, 27 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका SP 5500 रुपया लगाया और 275 रुपये में अधिक दाम पर बेचा। तो बेचा कितने में, 0550775 इतना रुपया में बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। On selling an Almirah for ₹1500, सेलिंग प्राइस है ये 1500। Ahmad loses 1/6 of its cost price। कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो इसको मान लेंगे पहले, लेट CP इज इक्वल टू X। अब इसका लॉस जो हो रहा है वो है कॉस्ट प्राइस का, मतलब X का 1/6 रुपया लॉस हो रहा है, 1/6 रुपया लॉस हो रहा है। X जो है कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए। तो लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP। इसमें परसेंटेज नहीं दिया है तो आप इसको सीधे सीधे फार्मूला से लिख निकालेंगे। X/6 है, CP X है, SP है 1500। ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा X, और ये इधर आएगा इस साइड में तो ये माइनस हो जाएगा X/6। ये आएगा 6 का मल्टीप्लाई X में करेंगे 6X माइनस X 5X। 6 का मल्टीप्लाई X में करेंगे तो 6X एंड माइनस 5। 6X में से X निकलेगा तो 5X। 6X, ये X का मतलब 1X है, तो 6X माइनस 1X। X के आगे 1 है छिपा है, तो 6X माइनस 1X 5X/6 और इधर आएगा 1500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, X निकालना है तो यहाँ डिवाइड है, इसी 6 डिवाइड है यहाँ तो इधर मल्टीप्लाई होगा, और 5X का मतलब 5 इंटू X, तो इधर की साइड में मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से कटाइए 3 बार में 300 और इंटू 6, ये आया 1800 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में है श्याम परचेज ए साइकिल फॉर ₹800 and sold it at 10% profit to Mohan. Mohan sold the cycle to Anwar at 5% profit. Find out the price at which Anwar purchased the cycle. मतलब ये है कि श्याम ने, ये है श्याम, ये है श्याम और ये है मोहन। ये है मोहन, ये है श्याम, ये है मोहन और ये है अनवर। अब श्याम ने 1800 में, श्याम परचेज ए साइकिल फॉर ₹1800। ये श्याम ने 1800 में साइकिल खरीदा। मतलब ये है कि ये सीपी है, ये श्याम के लिए सीपी है। 1800 रुपया ये साइकिल खरीदा। अब इस श्याम ने 10% प्रॉफिट पर, इस श्याम ने 10% प्रॉफिट पर अब इसको मोहन को बेच दिया। अब मोहन ने इसी साइकिल को अब अनवर को बेच दिया 5% प्रॉफिट पर। तो बताना यह है कि प्राइस, फाइंड आउट द प्राइस एट विच अनवर परचेज द साइकिल। अनवर कितने रुपये में खरीदा, खरीदा किससे? मोहन से। कितने रुपये में मोहन से खरीदा, मतलब है कि कितना रुपया उस पर खरीदी पड़ा वो बताना है। मतलब है कॉस्ट प्राइस, मोहन अनवर का कॉस्ट प्राइस बताना है, अनवर का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। समझ में आ गया? श्याम ने 1800 रुपये में साइकिल खरीदा, 10% प्रॉफिट पर मोहन को बेच दिया, मोहन ने 5% प्रॉफिट पर अनवर को बेच दिया। तो अनवर को कितना रुपये दे करके साइकिल लेना पड़ा, मतलब अनवर जितना रुपया देगा तब तो साइकिल पाएगा। तो ये अनवर का कॉस्ट प्राइस है। तो अब हम चलते हैं। श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस 1800 है, तो श्याम ने इसको बेचा 10% प्रॉफिट पर, तो इसको कितने में बेचा? श्याम ने 1800 में खरीदा और मोहन ने 10%, ये इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तो हमें निकालना है कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा मोहन को। तो जितने रुपए में मोहन को बेचा उतने रुपए में मोहन उसे खरीदा। तो मोहन के लिए ये इसका सेलिंग प्राइस, मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। पहले निकालते हैं, ये 10% प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। पहले इसका प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट है 10% इंटू 100 अपॉन सीपी है 1800, दोनों जीरो कैंसिल, 10/18 आया। 10/18 का मतलब है 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 9 और 5/9। सॉरी, इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज है 10, प्रॉफिट हमको निकालना है, इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी है 1800, दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 18 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 18 इंटू 10, 180 रुपये। 180 रुपये प्रॉफिट पर बेचा, मतलब है कि 1800 में खरीदा था, 180 रुपया ज्यादा दाम पर बेचा। ये ज्यादा दाम पर बेचा, प्रॉफिट मतलब ज्यादा दाम पर बेचा। तो सेलिंग प्राइस हो गया इसका एसपी फॉर श्याम।
कितना हो जाएगा 1800 और प्लस 180 रुपया ज़्यादा पर बेचा, तो ये आ जाएगा 1980 रुपया में बेचा। अब ये मोहन ने इतना दाम में खरीदा, तो अब ये दाम जो है मोहन के लिए ये दाम जो है अब सेल कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि मोहन ने इतना रुपया दे करके श्याम से खरीदा। मोहन ने इतना रुपया दे करके श्याम से खरीदा, तो ये हो गया मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस, और ये श्याम के लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि श्याम बेचेगा तो मोहन खरीदेगा। तो श्याम बेचा इतने में, तो मोहन ने इतने में खरीदा, तो ये मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ और ये श्याम के लिए सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जो मोहन है इसको अनवर को 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लिए होंगे। अब ये हो गया सीपी फॉर मोहन, हो जाएगा 1980 रुपए का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये इसको बेच रहा है 5% प्रॉफिट पर, तो अब फिर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। 5% है तो 5 प्रॉफिट को प्रॉफिट ही लिखेंगे इंटू 100 अपॉन CP इसका है 1980, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 या 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 बार में, 5 2 या 10 2 बार में इधर कैंसिल होगा, और 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो प्रॉफिट आ गया 99 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 99 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मोहन ने अनवर को कितना में बेचा, इतना में तो खरीदा था मोहन ने, मोहन इतना रुपए में खरीदा और इतना रुपया ज्यादा पर बेचा। तो अब लिखेंगे, इसकी मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। SP फॉर मोहन कितने में बेचेगा, ये इतना में खरीदा था 1980 श्याम से, और 99 रुपया ज्यादा पर बेच रहा है, 099 8 9 17 को 7 1 कैरी, 9 1 10 को 0 1 कैरी, 2097 रुपया में बेच रहा है। किसको बेच रहा है, अनवर को बेच रहा है, इतना रुपया में बेच रहा है अनवर को। तो ये जो है सेलिंग प्राइस मोहन के लिए है, सेलिंग प्राइस। अब ये बेच रहा है अनवर को, तो ये अनवर इतना रुपया में खरीद रहा है, तो ये तो मोहन के लिए ये सेलिंग प्राइस है, और इसी दाम पर ये अनवर इससे खरीद रहा है, तो ये अनवर के लिए ये प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया, अनवर के लिए यह कॉस्ट प्राइस होगा, और मोहन के लिए ये सेलिंग प्राइस, क्योंकि मोहन बेचेगा और अनवर खरीदेगा। तो ये मोहन बेच रहा है इतना में और अनवर इतना में खरीद रहा है, तो ये बेच रहा है मोहन, तो ये सेलिंग प्राइस है मोहन के लिए, और ये अनवर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, इतना में खरीद रहा है। तो बस आंसर हो गया। ये पूछ रहा है अनवर का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2097 रुपीज। अब इसमें दो क्वेश्चन हैं 13 और 14। ये दो क्वेश्चन 13 14 आप लोगों के लिए दे रहे हैं होमवर्क के लिए, ये आप लोग घर पर होमवर्क में करना।
और नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके कहना कि ये हमें नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस 2 क्वेश्चन को भी वीडियो बना करके आप लोगों को भेज दूंगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के, सभी क्वेश्चन को करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, if the cost price of an object is ₹900, CP ₹900, then find out the selling price। सेलिंग प्राइस बताइए कि 15% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंट 15 होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट परसेंट है 15, प्रॉफिट निकालना है इंटू 100 अपॉन CP। CP है 900, 100 से 9 बार में कैंसिल हो गया, प्रॉफिट आ गया 15 9 या 135 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कितना बिकेगा, सेलिंग प्राइस 900 खरीदा, 135 रुपए ज्यादा लगा कर बेचेगा तो 900 प्लस 135, ये आ जाएगा रुपीज 055,033,9110, 1035 रुपीज में बेचेगा। अब मैं आता हूं एक्सरसाइज 16.3 पर। एक्सरसाइज 16.3, क्वेश्चन नंबर 1 में भरना है, ये आप लोग कर लेना घर पर। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं बता रहा हूं, पहले आपको फार्मूला बता दें क्या क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें P क्या है, प्रिंसिपल, R है रेट, T है टाइम। प्रिंसिपल क्या होता है, बैंक में आप रुपया जमा करते हो, मान लो 2000 रुपये जमा करते हो, 2000 रुपये, तो ये आपका प्रिंसिपल है। 2 साल के बाद में आप पैसा निकालते हो तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, तो 2000 रुपया आपका तो वो जमा था वो तो मिलेगा ही, और जो रुपया इंटरेस्ट आया, मान लो 50 रुपया इंटरेस्ट आ गया, तो 2000 और प्लस 50 रुपया और एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने तो केवल दिया था 2000 रुपया, बैंक आपको अपनी तरफ से 50 रुपया इंटरेस्ट देती है 2 साल के बाद। तो यही जो आपका अमाउंट है इसको कहते हैं अमाउंट सम, SUM सम, या अमाउंट कहते हैं। तो जो इंटरेस्ट देती है उसका एक रेट होता है, कितने परसेंट पर ब्याज दे रही है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर बैंक ब्याज देती है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ब्याज होता है। तो वही ब्याज कैलकुलेट करना है इसमें, इस फार्मूला से। तो जो हम जमा करते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है, जितने समय तक जमा करते हैं वो टाइम, और रेट वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, या बैंक, हर बैंक का अलग अलग टाइम के लिए इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं।
प्रिंसिपल दिया है P इक्वल टू ₹4,000, रेट दिया है 6%, टाइम T दिया है 3 years। निकालना है सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू, तो P इंटू R इंटू T/100। P क्या है? P 4,000 है, R है 6। कैलकुलेशन करते समय रुपीज नहीं लिखते हैं, ये परसेंट नहीं लिखते हैं, 6 क्यों लिखते हैं, टाइम T 3 क्यों लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 इंटू 40, ये आ जाएगा ₹720, 720 रुपीज इंटरेस्ट आया। यही आंसर हुआ। और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल होते हैं, मैं बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है P इक्वल टू ₹2400, रेट दिया है 6/1/2% एंड टाइम दिया है 8 मंथ। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 मंथ। ये जो टाइम होता है वो ईयर में होता है, टाइम जो है ईयर में होता है, और ये है मंथ में। तो मंथ को ईयर में चेंज करने के क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 12 से डिवाइड करते हैं? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, ये आएगा 2/3। अब ये हो जाएगा ईयर। मंथ को हमने ईयर में चेंज कर दिया। इसको भी आप सिंपल कर सकते हो। 6 1/2% है तो इसको लिख सकते हो 2 को 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12 और +1 इसको ऐड कर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 6 को, और +1 को न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 6 2 जा 12 113/2। अब आप लिखिए फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P क्या है 2400, R क्या है 13/2। 13 2 कहाँ लिखोगे तो नीचे लिख दो 2 इंटू टाइम T 2/3 है तो यहाँ 2, और 3 कहाँ लिखोगे तो इसके नीचे लिख दो 3, और अपॉन 100 होता है तो अब 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा ये 24, 3 8 जा 24, तो 8 बचा और 13 बचा। 13 8 जा 104। तो ये रुपीज आ गया इंटरेस्ट का। समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, जो जितना पैसा आपने जमा किया वो प्रिंसिपल है, और जितना इंटरेस्ट मिला वो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो अमाउंट बनता है। मतलब मान लो 2000 रुपया आपने बैंक में जमा किया, 2 साल तक बैंक में जमा रहा, 2 साल के बाद में 50 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला, तो 2000 और प्लस 50 मतलब 2050 रुपया आपको मिला। यही इसको कहते हैं इंटरेस्ट, यही इसको कहते हैं अमाउंट 2050। आपने केवल 2000 रुपया जमा किया, वो आपका प्रिंसिपल है। 50 रुपया बैंक ने आपको एक्स्ट्रा दिया, इंटरेस्ट है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अमाउंट, 2050 रुपये अमाउंट हो जाएगा।
तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है ₹2700, रेट दिया है 7%, टाइम टी दिया है 2 इयर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना इंटरेस्ट आएगा? तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। पी है 2700, रेट है 7, टी है 2 अपान 100, दोनों जीरो कैंसिल। 7 2 या 14, 27 इंटू 14, ये कितना आएगा? 378 रुपये इंटरेस्ट आया। अब आप अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस एस आई, क्या? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो 2700 ये प्रिंसिपल है और 378 रुपया इंटरेस्ट है। तो कुल कितना हो जाएगा? 088 077 73 10 01 कैरी 3708 रुपये आपको कुल मिलेगा। यह अमाउंट है। इसी तरह से आप लोग और क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1500, रेट दिया हुआ है 6, 1/2%, और टाइम दिया है 146 डेज। तो 146 डेज का मतलब है इसको ईयर में होना चाहिए। तो 1 ईयर में 365 डेज होते, तो इसको 365 से डिवाइड करना है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 146/365, अब यहाँ लिख देंगे ईयर। और इसको अभी आप सिंपल कर लीजिए, 6 2 6 या 12, 113/2%। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। P है 1500, R है 13/2, 13 यहाँ लिखेंगे, 2 को नीचे लिख देंगे, इंटू टी को 146 और 365 को कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिख देंगे, इंटू करके 365 इंटू करके उन्हें लिख दिया, और इंटू 100/100 है तो 100। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 146 है तो 2 7 या 14, 2 3 या 6। 73 से ये 5 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 73 को 5 में मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आ रहा है, 75 इंटू 5, 5 3 या 15 को 5 1 कैरी, 5 से 35 136, 365 कट गया 5 बार में। अब बचा क्या? 15 बचा और 13 बचा, और ये 5 बचा। मल्टीप्लाई करो, 15 3 या 45, 4 कैरी, 15 या 15 4 19/5। कितने बार में कटेगा? 5 3 या 15, 5 9 या 45, 39 रुपीज इंटरेस्ट आया। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना है? 1500, 39 रुपीज इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा? 15
39 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला एक्सरसाइज को आपको अलग से वीडियो बनाएंगे तब भेजेंगे।